हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन यहां आ रही है स्क्रीन पर, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग आप जानते हैं क्या? वेरी गुड, विरुद्ध, है ना। जैसे इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना, इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहा है क्रिकेट में, या इस बात में मैं आपके विरुद्ध हूं, या इलेक्शन में हम कहते हैं कौन किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है, वहां भी हम विरुद्ध अगेंस्ट का यूज करते हैं। पर क्या इसके अलावा भी कोई मीनिंग आपको समझ में आता है अगेंस्ट का, या इसका कोई लॉजिक, कोई सेंस समझ में आता है? देखिए अगेंस्ट करता क्या है। एक मीनिंग आपने बिल्कुल सही कहा कि के विरुद्ध, ये बिल्कुल सही है, लाइक इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑन दिस मैटर आई एम अगेंस्ट यू, इस मैटर पर मैं आपके अगेंस्ट हूं। या ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, अब यहां अगेंस्ट क्यों यूज हुआ? फिर से समझिए सेंटेंस को, ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का मतलब तो विरुद्ध होता है, लैडर का मतलब समझते हैं आप सीढ़ी, लैडर में सीढ़ी, वॉल मतलब दीवार, तो उसने सीढ़ी को कहां रखा? अगेंस्ट द वॉल रखा। तो यहां अगेंस्ट क्यों आया, इसका कंसेप्ट समझिए। अगेंस्ट में एक्चुअली क्या होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वहां क्या होता है, अगेंस्ट होता है। देखिए इसको आप यहां हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये एक वॉल है और ये है लैडर, ये वो सीढ़ी जिस पर चढ़ के हम पुताई करते हैं, या बिजली सुधारने वाले जो लोग आते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, या फायर ब्रिगेड के लोग इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लैडर। ये लैडर हमेशा अगेंस्ट द वॉल रखी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं आप, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको अच्छे से आता होगा, जो मैंने अभी आपको सुनाया। तो उस थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो लैडर है, वो जितना फोर्स इस वॉल पर लगा रही है उतना ही फोर्स वॉल लैडर पर लगा रही है। दोनों क्या हुए? अगेंस्ट हुए। इज इट? जब मैंने कहा था कि इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसमें क्या हो रहा था, इंडिया जीतने के लिए पाकिस्तान पे फोर्स लगा रहा है, पाकिस्तान जीतने के लिए इंडिया पे फोर्स लगा रहा है। यस, सो ऐसे ही यहां क्या हुआ, ये लैडर इस पर फोर्स लगा रही है और ये वॉल लैडर पर फोर्स लगा रही है। तो जब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाला मामला होगा तो वहां हम कहेंगे अगेंस्ट। जैसे कोई एक ट्री है, कोई व्यक्ति इस ट्री के साथ खड़ा हुआ है, पर अगर वो उस ट्री से टिक कर खड़ा हुआ है, ट्री का सहारा लेकर खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्री, उस ट्री के अगेंस्ट है। जैसे आपके पास एक बाइसिकल है सपोज, है ना, साइकिल, अब उसमें स्टैंड नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस बाइसिकल को ले जाकर किसी दीवार से, किसी ट्री से, किसी खंबे से, पोल से टिकाकर खड़ा कर देते हैं। तो क्या कहेंगे हम, यू रेस्टेड बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल, या अगेंस्ट द ट्री, या अगेंस्ट द पोल, क्योंकि आपने उससे टिकाकर खड़ी की। तो आप अपनी सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि अगेंस्ट को हम कहां यूज करते हैं, जहां कोई टिक कर वाला मामला हो। जब कोई चीज हम किसी से टिका कर रखते हो, जब कोई चीज हम कहीं किसी से टिका कर रखते हो तो उसे हम कहेंगे अगेंस्ट। ये आपको समझ में आया? यहां हमने न्यूटन का लॉ भी यूज किया अगेंस्ट में, मतलब हम प्रीपोजिशन पढ़ते पढ़ते साइंस को भी हमने बीच में ले आए, साइंस की भी बात की, साइंस के नियम का रूल का हमने यूज किया। तो अगेंस्ट क्या करता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी तो वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा अगेंस्ट। टिल, अब ये एक आसान सी प्रीपोजिशन है। टिल का मतलब होता है तक। शी वॉज इन बेड टिल 9 AM, मतलब वो सुबह 9 बजे तक बिस्तर में थी, शी वॉज स्लीपिंग, तो वो 9 o'clock तक बिस्तर में थी। आई वॉज इन द शो टिल द लास्ट मोमेंट, मैं शो में था कब तक? आखिरी मोमेंट तक। टिल मीन्स तक। और आई विल बी बैक, अगर आप किसी को कहकर जाते हैं कि आई विल बी बैक टिल 5 o'clock, इसका क्या मतलब है कि मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। आप यहां ऐसा भी कह सकते थे, आई विल बी बैक एट 5 o'clock, या आप कह सकते थे आई विल बी बैक बाय 5 o'clock। अब तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपने कहा आई विल बी बैक बाय 5 o'clock, मतलब आप 5 बजे के पहले पहले वापस आ जाएंगे। अगर आपने कहा आई विल बी बैक एट 5 o'clock, मतलब आप ठीक 5 बजे वापस आएंगे।
अगर आपने कहा आई विल बी बैक टिल 5 o'clock, मतलब 5 से या ऊपर भी टाइम निकल सकता है। बाय में क्या होगा, उस समय से पहले पहले। जैसे आई विल फिनिश माई वर्क बाय मंडे, मीन्स मैं अपना काम मंडे के पहले पहले खत्म कर लूंगा। या आपने कहा आई विल फिनिश माई वर्क ऑन मंडे, मतलब मंडे वाले दिन ही खत्म होगा। या आपने कहा कि आई विल फिनिश माई वर्क टिल मंडे, मतलब मंडे तक, हो सकता है ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे हो जाए। तो ये रहा टिल। इसी से मिलती एक प्रपोजिशन है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है तक नहीं या जब तक नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा, अनटिल यू बैक, जब तक कि आप वापस नहीं आ जाते हैं, जब तक नहीं। आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू आर बैक, मैं आपके लिए तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं। या शी लिव्ड विथ हर आंट, वो अपनी आंटी के साथ रही अंटिल फ्राइडे, मतलब कब तक रही, जब तक फ्राइडे नहीं आ गया। शी लिव्ड विथ हर आंट अंटिल फ्राइडे। या नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी शैल हैव टू स्टे हियर अंटिल हेल्प अराइव्स। वी शैल हैव टू स्टे हियर अंटिल हेल्प अराइव्स, मतलब अगर आप कहीं मुसीबत में फंस गए हैं, कहीं पर आप हैं, तो आपने अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से क्या कहा कि हमें यहां पर ठहरना होगा। कब तक, जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती, अंटिल हेल्प अराइव्स। सो अंटिल का मतलब था जब तक नहीं। अंटिल का मीनिंग है जब तक नहीं, और टिल का मीनिंग था तक। अगली प्रपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मीनिंग होता है के साथ साथ। अलोंग में मूवमेंट हो भी सकता है, मतलब गतिशील अवस्था हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता जरूर होती है। इसको आप समझिए एग्जाम्पल से। देखिए, सपोज एक रोड है, रास्ता, इस रोड के किनारे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। ये देखिए, इस रोड पर बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। देखिए, ना तो यहां रोड चल रही है, ना यहां पर ट्रीज चल रहे हैं, फिर भी दोनों साथ साथ हैं। हम क्या कहेंगे इंग्लिश में सेंटेंस को, देयर आर सो मेनी ट्रीज अलोंग द रोड। क्या यूज किया हमने, अलोंग। देयर आर सो मेनी ट्रीज अलोंग द रोड, बहुत सारे ट्रीज हैं रोड के साथ साथ, है ना। तो इसमें मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉन्टिन्यूटी जरूर होती है। जैसे इस रोड पर आप चुपचाप घूमने चले जा रहे हैं, यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड, यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड। या कोई एक नदी है, रिवर, इस रिवर के किनारे किनारे आप घूमने चले जा रहे हैं, यू आर वॉकिंग अलोंग द रिवर, क्योंकि अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। वी वेंट फॉर वॉक अलोंग द रिवर, हम घूमने गए कहां, अलोंग द रिवर। ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ जा रहा था। एंड देयर वर सो मेनी ट्रीज अलोंग द रोड। अलोंग का कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसमें मूवमेंट हो या नहीं हो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता जरूर होती है। कोई चीज लगातार किसी के साथ होती है, क्योंकि इसका मीनिंग है के साथ साथ। तो ये हुआ अलोंग। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस के दो मीनिंग है, या तो हुआ के पार या के ठीक उस पार, या होता है यहां से लेकर वहां तक हर जगह। एग्जाम्पल समझते हैं, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, मेरा दोस्त कहां खड़ा है, अक्रॉस द रोड। देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां ये एक रास्ता है, रोड, आप यहां पर खड़े हुए हैं और आपका फ्रेंड कहां खड़ा है, रोड के उस तरफ खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। अरे के ठीक उस पार। जैसे अभी मैंने एक रिवर बनाई थी, यहां देखिए एक रिवर थी, आप रिवर के इस तरफ खड़े हैं, रिवर के ठीक उस पार एक टेंपल बना हुआ है। दिस टेंपल इज अक्रॉस द रिवर। टेंपल कहां है, रिवर के ठीक उस पार है, तो टेंपल इज अक्रॉस द रिवर। तो माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, देयर इज अ टेंपल अक्रॉस द रिवर, और देयर इज अ विलेज अक्रॉस द हिल्स। पहाड़ों के उस पार एक
विलेज है, एक गांव है, तो देयर इज अ विलेज अक्रॉस द हिल्स। अक्रॉस मतलब के पार, या अक्रॉस का मीनिंग होता है यहां से लेके वहां तक पूरे में। जैसे इंटरनेट इज पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, इंटरनेट इज पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, इंटरनेट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। यहां हमने क्या किया, यूज किया अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब यहां से लेके वहां तक, हर जगह। सो अक्रॉस के दो मीनिंग हमने देखे, या तो के ठीक उस पार, या देखा यहां से लेके वहां तक, हर जगह। जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड है, सपोज ये यहां मैं बना देता हूं, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक, ये रहा क्रिकेट का ग्राउंड। अब बारिश हुई और पूरे ग्राउंड में पानी भर गया, तो कमेंटेटर क्या बोलते हैं, कमेंटेटर कहते हैं वाटर इज अक्रॉस द फील्ड। वाटर इज अक्रॉस द फील्ड मतलब यहां से लेके वहां तक हर जगह पानी भरा हुआ है, तो इसको कहते हैं वाटर इज अक्रॉस द फील्ड। तो अक्रॉस का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं, पहला मीनिंग है के ठीक उस पार, और इसका दूसरा मीनिंग कहता है यहां से लेके वहां तक, हर जगह। नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हमारी है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, लेकिन कहीं दूर। द सन इज बियॉन्ड द हिल्स। आपने देखा होगा हम ऐसी कुछ पेंटिंग बनाते हैं और फिर अगर यहां हम एक सन बना दें, तो सन कहां है, वेरी गुड, बियॉन्ड दी हिल्स। सन उन पहाड़ों के पार कहीं दूर है। हिज परफॉर्मेंस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इस बियॉन्ड का यूज हम कहां करते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड स्ट्रेंथ, बियॉन्ड माई लिमिट। अगर आप कहें कि साहब ये काम तो मेरे बस के बाहर का है, मींस बियॉन्ड माई स्ट्रेंथ, मेरे बस के बाहर की बात है, तो यहां हुआ हिज परफॉर्मेंस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। उनका परफॉर्मेंस कैसा था, बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब कल्पना से परे था, जिसकी हम कल्पना भी ना कर पाए, इस तरह का परफॉर्मेंस था, इस तरह का प्रदर्शन था। तो हिज परफॉर्मेंस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। या ही हेल्प्ड मी बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मेरी आशाओं से परे जाकर उन्होंने मेरी मदद की। सो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। या डोंट गो बियॉन्ड लिमिट, लिमिट से आगे मत जाइए, डोंट गो बियॉन्ड लिमिट। सो बियॉन्ड का यूज हम कहां करते हैं, जहां के पार लेकिन कहीं दूर का मामला हो। इसके पहले हमने देखा था अक्रॉस। अक्रॉस का मामला था ठीक उस पार, है ना, टेंपल कहां बना था, अक्रॉस द रिवर था। लेकिन बियॉन्ड में क्या होता है, के पार कहीं दूर। और बियॉन्ड को हम मोस्टली कहां यूज करते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बियॉन्ड लिमिट। इस तरह से और कई जगह हम यूज करते हैं बियॉन्ड को। सो बियॉन्ड का सेंस आप समझ पाए, के पार कहीं दूर।